मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेमा सारथी वो ट्यूशन एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से डीके सर क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स दे रहे हैं। बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स दे रहे हैं और इसी क्रैश कोर्स के अंतर्गत आज भी डीके सर लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए एक शानदार क्लास। और आज की जो क्लास होने वाली है वो आपका भूगोल से होगा और भूगोल से संपूर्ण पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। अगर आप ये सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं ना तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक ना 2009 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न यहीं से पूछा गया है, कुछ भी बाहर नहीं पूछेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आज के लिए आपका मोटिवेशन हो जाए, और आज का आपके लिए मोटिवेशन है कि अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग ना कोई अपने सपने को पूरा करना है ना तो हमारे सपने को पूरा करने के लिए बीच में कई प्रकार की बाधाएं आएगी, लेकिन हम लोगों को उस बाधाएं से, उस असफलता से बिना डरे अपने सीने में आग लगाकर आगे बढ़ते रहना है। तब तक आगे जाना है जब तक हम लोग अपने सपने को पूरा नहीं कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग का सपना है 450 प्लस का, तो इसके बीच में ना बहुत सारी समस्या आएंगी। कभी घर में लाइट नहीं होती है, कभी घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, तो कभी कहीं कोई फंक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हमको इग्नोर करना है और वह अपनी फोकस करना है किस पर? अपनी पढ़ाई पर। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक बेहतरीन क्लास को। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो जो मेरे प्यारे बच्चों, जो ज्वारीय ऊर्जा है ना वह पुनः पूर्ति योग्य है। क्या है? पुनः पूर्ति योग्य है। दूसरा है, रवि फसल का उदाहरण दें। तो रवि फसल का उदाहरण हो जाएगा चना। तो रवि फसल उसको कहते हैं जो गर्मी के दिनों में उगाया जाता है, जो गर्मी के दिनों में उगाया जाता है, जैसे चना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि खरीफ फसल का उदाहरण दें। तो खरीफ फसल का उदाहरण दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, धान। और खरीफ फसल उसको कहते हैं जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न मिलता है कि किस राज्य में सीढ़ीदार मतलब सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में। पांचवा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड में जो कोडरमा स्थित है ना वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली जो मृदा है मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ पाई जाती है? बता दो। तो बता दो गुरुजी, राजस्थान और झारखंड में। राजस्थान और झारखंड में। आपका अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब है ना वहाँ भूमि निम्नीकरण अधिक होता है, तो किसके कारण होता है? तो अधिक सिंचाई के कारण। आपका अगला प्रश्न है कि एक फलीदार फसल का उदाहरण दें। एक फलीदार फसल का उदाहरण दें। तो एक फलीदार फसल क्या हो जाएगा? तो बता दो गुरुजी, दाल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कायमकृत चट्टान। अगला है कि लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो लो अयस्क है ना वह किस प्रकार का संसाधन है? तो बता दो गुरुजी हैं। अगला है एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का उदाहरण दें। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब क्या होगा? तो बता दो गुरुजी, जो लंबे चौड़े रास्ते में जो फसल उगाते हैं ना उसको बोलते हैं रोपण कृषि। क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है कि मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनोजाइट रेत है ना उसमें खनिज तेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्याह उत्पादक दो राज्यों के नाम, यानी दो राज्य का नाम लिखना है जहाँ स्याह उत्पादन होता है। तो यह असम और बंगाल हो जाएगा। यह असम और बंगाल हो जाएगा। इन दो जगहों पर स्याह का उत्पादन किया जाता है। अगला है
नवीकरणीय और यह नवीकरणीय संसाधनों का एक एक उदाहरण है। नवीकरणीय उसको बोलते हैं जिसे तुरंत नया किया जा सके या जो अर्थात जो खत्म ना हो, तो जैसे सौर ऊर्जा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, पवन ऊर्जा होगा, ठीक है ना। अगला अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय उसको बोलते हैं जो तुरंत नया नहीं किया सकता है, ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि हो जाएगा। इसमें तो साधारण सी बात है, जिसको तुरंत नया कर लेंगे नवीकरणीय, जिसको तुरंत नया नहीं कर सकते हैं और नवीकरणीय। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका एक शानदार प्रश्न मिलता है कि उपभोक्ता को किन दो वर्गों में बांटा गया है। तो समझो पहले कि उपभोक्ता उपभोक्ता हम और ये आप हैं। जो राशन कार्ड होता है ना, ये राशन कार्ड जो है ना, उसी को उपभोक्ता बोलते हैं। तो आप अभी तक कितने प्रकार का राशन कार्ड सुने हैं? दो प्रकार का सुने हैं, एक एपीएल सुने हैं और एक बीपीएल सुने हैं। सुने कि नहीं सुने हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो उपभोक्ता है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक एपीएल उपभोक्ता होता है, दूसरा बीपीएल उपभोक्ता होता है। कोई दिक्कत ना है क्या? नहीं ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कहता है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो पूर्वी तट है ना, उसके नदी डेल्टा पर ना किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और सबसे जो अधिक उपजाऊ मिट्टी है ना, वह जलोढ़ मृदा ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न है कि स्वायत्तता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वायत्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन होते हैं, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी प्रश्न हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप ये सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं ना, तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। इसलिए अगला प्रश्न है, लौह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो आपका जवाब होना चाहिए कि लौह और अलोह खनिजों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, लौह खनिज में कठोरता पाई जाती है। अलोह में लिखेंगे अलोह खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती है। लौह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं, अलोह खनिज कई रंगों के होते हैं। लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, सस्ता आदि लोह खनिज हैं। सोना, सीसा, अभ्रक आदि अलोह खनिज हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना है। ये सभी एक नंबर का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आपके एग्जाम में ना यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ ना वे सारे प्रश्नों को कवर किए हैं जो अभी तक 2009 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, ये सारे प्रश्न इसी के अंदर पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में कर्तन तथा दहन प्रणाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी जो कर्तन तथा दहन प्रणाली कृषि के स्थानीय नाम है ना, उसको झूम बोलते हैं। तो झूम कहाँ कहाँ बोलते हैं? तो यह असम में, मेघालय में, मिजोरम में, तो नागालैंड में क्या बोलते हैं? झूम बोलते हैं। पामलू में क्या बोलते हैं सर? तो बोलो मणिपुर बोलते हैं। और दीपा में क्या बोलते हैं सर? तो छत्तीसगढ़, तो अंडमान निकोबार बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक संसाधन, एक अजैविक संसाधन। तो गुरुजी जैविक संसाधन किसको कहते हैं? अरे बुर्बकवा, जिसमें जान होता है ना, उसी को जैविक संसाधन बोलते हैं। और अजैविक किसको बोलते हैं? अजैविक बोलते हैं उसको जिसमें जान नहीं होता है। समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के परंपरागत साधन का उदाहरण दें। तो ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है ना, वह कोयला हो गया, तेल हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया। समझ गए हो ना? चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कहता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत साधन है ना, वह सूर्य हो गया, वायु हो गया, ज्वार हो गया, भाटे जीव हो गया, थर्मल हो गया, बायोगैस हो गया, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट हो गया और मनुष्य का मलमूत्र हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका अगला प्रश्न है कि रबड़ उत्पादक दो राज्यों के नाम लिखें। तो रबड़ उत्पादक दो राज्य हैं, केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक, ठीक है ना। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सबका आपका अंतिम प्रश्न भी है। और प्रश्न क्या है कि आधारभूत उद्योग क्या है? तो इसका जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि वैसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। वैसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा उद्योग एवं गंधक अम्ल जैसे रसायन उद्योग इत्यादि।
और मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें मूल उद्योग भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। जैसे सभी जानते हैं कि डीके सर आप लोगों के एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डीके सर आप सभी को दे रहा है बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स। अगर आप अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी इस नंबर पर संपर्क करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर रुकना नहीं चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।